मेरी बात पूरी मानिए, उनके बड़े बड़े दुख कट गए, रोग मिट गए, अंधेरे छट गए जीवन में। स्वास्थ्य का सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय का सूरज उनके जीवन में अपने आप उगता है। कल भी आप सुन रहे थे, कैंसर से लेकर के, इंसुलिन से लेकर के 30, 40, 50, 100 यूनिट इंसुलिन बंद हो जाता है 3 से 5 दिन के अंदर ही। एक बालक कल मिला गुड़गांव से, वो बहन जी हमारी पुरानी आती रहती हैं, बोले बाबा जी ये वही तो बालक है, डेंगू के कारण से इसका 40 किलो वजन हो गया था, बालक मरने को हो गया था, मरने को। 40 किलो वजन किसको कहते हैं? आदमी की हड्डी पसली दिखने लगती है, हार्ड हार्ड रह जाते हैं, कुछ बाकी बचता ही नहीं। फिर ये इतना तगड़ा हुआ, पहले तो मैंने इसका 60 किलो वजन किया, फिर ये हो गया मोटा। वो पहले हुआ पतला तो बाबा के पास आया, अब वो हो गया तगड़ा, थोड़ा हो गया रगड़ा, फिर वापस आया। अब कितना कर लिया? 80 का हो गया था, फिर ये बढ़ते बढ़ते 40 से 80 पर जाके रुका, क्योंकि माता पिता भी थोड़े तगड़े। स्वामी जी अब तो 85 किलो हो रखा है वजन। 85? अब कितना कम किया यहाँ के? स्वामी जी 3 दिन में मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। तो एक बार तो डेंगू के कारण से पूरा ढह गया था, एक छोटा सा मच्छर मार देगा रे, योग नहीं किया तो वो आदमी को ढा देता है। मच्छर ने इतने ठाड़े तगड़े छोरे को ढा दिया था, 40 किलो वजन आ गया था। फिर इसने वो डेंगू नील और एलोवेरा और पपीते के पत्तों का रस, अनार, ये सब पिया और ठीक हो गया छोरा, नहीं तो मर जाता अभी तक। तो ये 40 किलो वजन कितना होता है, और अब एक एक दिन में एक 1.25 किलो वजन घटा रहा है। अब क्या कर रहा है बेटे? स्वामी जी वैसे व्यायाम में तो जो आपने 400 से 500 दंड बताए थे, वो 400-500 दंड और मुग्दर चलाना, यही कर रहा हूँ बेटा। ऐसे बच्चे होने चाहिए भाई, दंड लगाओ, ठंड भगाओ, बल पाओ, मरे मरे जीते रहते, इधर उधर जिम जुम के चक्कर में नहीं। उसमें भी लोग ना लोहा लक्कड़ के साथ उलझ करके जिंदगी बर्बाद ही है। एक लड़का अभी मर गया, खूब बढ़िया बॉडी बनाई, और फिर जरा सा कंधे में कोई तकलीफ आई, वो सर्जरी कराने गया, हार्ट अटैक हो के वहीं मर गया। विजेंद्र क्या नाम था? वीरेंद्र घुमन नाम था। वीरेंद्र घुमन, वीरेंद्र घुमन, गुमनाम हो गया बेचारा, मर ही गया। ये जिम में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। अरे भाई योग कर लो ना, सूर्य नमस्कार कर लो, दंड बैठक लगा लो, स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन लोगों में चौचलेबाजी इतनी है ना, चौचलेबाजी करनी है ना, जा करके थोड़ा स्किन टाइट कपड़े पहन करके, बंठन करके, मेकअप करके जाते हैं, फिर वहाँ एक दूसरे, मतलब करना कराना कुछ है नहीं, एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं। अरे कर ले कुछ मेरे भाई। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो बच्चे के लिए, तगड़ा बच्चा है। अब थोड़ा सा मामूली सा वजन ज्यादा हुआ था, कोई बात नहीं है। अरे भाई अनुलोम विलोम तो करो, तुम तो बैठे बैठे हमको ही देख रहे हो ऐसे। मैं सरोज शुक्ला एयरफोर्स से रिटायर्ड हुआ था 2000 में। पिछले 6 साल से मैं 60 यूनिट इंसुलिन ले रहा था। 60 यूनिट? और यहाँ आकर के 23 को आया मैं, 24 को भर्ती हुआ, 25 को मैंने इंसुलिन छोड़ दी। कल मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो 87 हमारा 87 आए। लो रे भाई स्वामी जी, ये तो एयरफोर्स के बड़े मजबूत आदमी है। पुनर्जीवन देने के लिए स्वामी जी का मैं सत्सत नमन। कितनी उम्र है साहब शुक्ला जी? 63 साल की उम्र में इंसुलिन छूट गई। नहीं तो ये इंसुलिन अंदर से, शुगर को तो आपको ऐसा ये दवा के नाम पर धोखा, आपको ऐसा लगता है बीपी ठीक हो रहा है। 15 दिन पहले तो एक डॉक्टर से मिले तो उन्होंने किडनी चेक किया तो बोला इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी आपकी। तो फिर मैं वहाँ से सीधे आपके पास डर गए, बोले भाई पता नहीं क्या काट पीट देगा लीवर किडनी। सच में आप शुगर की दवा खाते हो, इंसुलिन लेते हो, लीवर किडनी पर खतरा आता ही है। उन दवाओं का एडवर्स इफेक्ट है, डिजीज और डिजीज का एडवर्स इफेक्ट, ड्रग्स और ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट। अब लीवर भी ठीक रहेगा, किडनी भी ठीक रहेगी साहब, हार्ट ब्रेन सब ठीक है स्वामी जी, बहुत ठीक है। और इंसुलिन बंद हो गया। कितना यूनिट था? 60 यूनिट। 60 यूनिट। लो भाई 60 से जी रहे, अब 60। चलो, लोग हिम्मत नहीं कर पाते, तो जो हिम्मत नहीं कर पाते ना इंसुलिन छोड़ने की, यहाँ आ जाया करो, यहाँ हिम्मत हो जाती है।
यहाँ सब लोग देखते हैं, अरे ये इसकी भी छूट गई, उसकी भी छूट गई, सब ठीक हो रहे हैं यहाँ तो। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, मैं दिनेश ठाकरे महाराष्ट्र नासिक से आया हूँ। जी ठाकरे साहब। मुझे 15 साल से शुगर का इशू था, डायबिटिक्स थी। हाँ। इंसुलिन चल रहा था 40 यूनिट। लो भाई, शुक्ला साहब का 60, इनका ठाकरे साहब का यूनिट पर 40। सब डॉक्टर बताए, काफ़ी चेंज किए, जिसने जो डॉक्टर बताए वहाँ चले गए, लेकिन इंसुलिन कम हुआ नहीं, वही का वही ज़्यादा उल्टा ज़्यादा हुआ, अब कम धीरे नहीं धीरे हुआ। बढ़ता ही जाता है जीव जीव उसके ऊपर दबा- डिपेंड होते गए। हाँ। लेकिन इधर आने के बाद स्वामी जी आपके कृपा से मेरा अभी इंसुलिन है ही नहीं और शुगर नॉर्मल आ गया है। लो। 80, 90 और 100 के आसपास ही है अभी। 80, 90, 100 से नीचे नीचे रह रहा है शुक्ला साहब का भी, ठाकरे साहब का भी। सब आपके आशीर्वाद से स्वामी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, विश्ववासी सब ठीक हो रहे हैं यहाँ, कोई भेदभाव नहीं करता योग। धन्यवाद स्वामी जी और टीम का, हाँ। पूरी टीम का। अभी एकदम शुगर फर्स्ट क्लास, तबीयत चांगला आहे. हो एकदम छान. धन्यवाद स्वामी जी. जय हो, खुश रहो. मराठी में चांगला अच्छे को बोलते हैं, चांगला आहे. अरे मैया, ये भी माता जी टुकर टुकर करके आ गई मैया. क्या हुआ? मेरे शुगर, बीपी, शुगर, घुटने में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कमर में दर्द ये है. और मेरे को आज मैं आई हूँ, मेरे को 6 दिन हुए हैं, तो मैंने एक भी गोली बीपी की नहीं ली, शुगर की. बीपी की नहीं, शुगर की नहीं, और इंसुलिन भी चल रहे थे मेरे. इंसुलिन भी छूट गई. इंसुलिन भी नहीं ली मैंने यहाँ पे. क्या नाम है मैया? शारदा शर्मा. शारदा. कहाँ से आई हो? जयपुर से. जयपुर से. भाई शारदा के लिए जोरदार ताली बजा दो. ये बड़ी उम्र में ना ये बीपी, शुगर, घुमर दर्द, घुटने दर्द, इधर उधर चुटर पुटर होते ही रहते हैं. और मैं पैरों में आलती पालती मार के नहीं बैठती थी. अब बैठने लग गई. बैठने लग गई. क्या बात. उम्र कितनी हुई मैया? 66. 66. माता जी अच्छी हो गई. माता जी तो क्या हमारी बड़ी बहन जी है. हाँ. भाई साहब को देना. मैं इन्हीं के साथ हूँ. इन्हीं के साथ मतलब? मैं इनका भाई हूँ. हाँ. हमारे भाई को आपने बाईपास से बचाया था. उनका ईएफ फैक्टर 22 हो गया था, आज 45 है. लो, उनको पेसमेकर बाईपास से बच गए भाई साहब, तो फिर बहन जी को लेकर के आए. इनके लिए मैं बता रहा हूँ, घुटने के लिए 3 साल पहले रिप्लेसमेंट बता दिया था. पिछले महीने रिप्लेसमेंट की तैयारी कर ली थी. आज लेकर आए हैं. परसों बड़ी खुशी से बता रही है कि आलती पालती में लगाकर बैठ गई. अब जो बताया ना यहाँ, वो पेरानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर का एक पाउडर और एक डब्बा भी आता है लिक्विड, वो ले लेना. अंदर से कार्टिलेज रिपेयर हो जाएगा. हड्डी, घिसी हुई हड्डी नई आ जाती है अंदर से. जाओ खुश स्वामी जी, एक बहुत बड़ी चीज इन्होंने इनका अचीव हुआ और है. वजन भी तो कम हुआ होगा. वजन भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको पूरी ज़िंदगी पेट अनस्टेबल की तकलीफ रही है. मोशन बार बार जाती थी, कंट्रोल नहीं होता था. अभी तक कंट्रोल नहीं होता था. आज पिछले 4 दिनों से एकदम स्टेबल है. लो, पूरी जिंदगी पेट खराब रहा, यहाँ के पेट भी ठीक हो गया रे. ये पेट, दिल, दिमाग सब यहाँ अपने आप ही सेट हो जाता है. नहीं तो अपसेट घूम रहे. पेट अपसेट, दिल दिमाग अपसेट, योग से सब सेट हो गया. मेरे को तो एक एक्सपीरियंस ये हुआ है कि लोगों को यहाँ आने के लिए अपना मन बनाने में और यहाँ आने में जितने साल लगते हैं उतने दिन में तो वो ठीक हो जाते हैं. अच्छा, कुछ सोचते रहते 10-10, 20-20 साल हो गए. जाएंगे, हाँ देख लेंगे भाई, ये काम है वो काम है. जबरदस्ती ठीक लेके ये औरों को लेके आता. चलो ना, कितने दिन सोचते रहोगे. चलो आओ. क्या नाम भाई साहब? मेरा ब्रह्मानंद भारद्वाज. लो भाई, ब्रह्मानंद भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई. ब्रह्मानंद घने दिनों के बाद मिला. हम तो ब्रह्म के आनंद की खोज में थे, ब्रह्मानंद मिल गया भाई हमको. ला, एक तो दे दी, एक और ले लो. हाँ, जाओ खुश रहो. जय हो ब्रह्मानंद. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम. ओम स्वामी जी. आओ मेरी जैसे बिटिया. लोग मुसीबत में भगवान को याद करते हैं, मैं हमेशा हेल्थ की उसमें आपको याद करती हूँ. 2019 में मेरी पहली प्रेगनेंसी. अरे हाँ, ये कल मिली थी वही है ना. अब प्रमाण है, इसके बच्चे भी साथ में हैं, वो तो अभी रूम पे है अभी. तो 2019 में मेरी पहली डिलीवरी हुई थी. उस टाइम भी मैंने उससे पहले योग किया था. पीसीओडी के साथ मैं प्रेग्नेंट इजीली हो पाई थी. फिर मैं 2023 मई में मेरी सास के साथ आई थी, मदर इन लॉ के साथ. उनको डायबिटीज़ है और मैं वेट
लॉस के लिए आई थी कि अब वेट लॉस करती हूँ सेकंड प्रेगनेंसी के लिए, बट मई में विद गॉड ग्रेस मैं जब घर गई तो मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मुझे लगता है जब मैं यहाँ पे थी तभी भी थी, बट मैंने सारे फास्टिंग करी, दवाई ली, सब किया। प्री डायबिटिक की वजह से मैंने ये थोड़ी मधुनाशनी pre-diabetic ली है, थी, हाँ। और बीपी की वजह से मैंने बीपी ग्रिड ली थी, तो मेरी वो चली रही थी। फिर थोड़ा सा टेंशन हुआ जब डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा दवाइयाँ तो लेते नहीं है प्रेगनेंसी में, तो उन्होंने कहा अपने आयुर्वेदिक एलोपैथी की दवाई नहीं ले सकते आप प्रेगनेंसी में, ना बीपी की ना शुगर की। यस। तो बीपी के बारे में तो मैंने सैकड़ों बार बताया था, शुगर के बारे में कभी बताया नहीं। बोले जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या? बोले आप मुक्तावटी बीपी ग्रिड कहते हो कि जो भी प्रेगनेंसी में माँ बहन बेटियों का बीपी बढ़ जाता है ले सकते हैं। मैं एक बात नहीं बताना चाहती हूँ, शुगर में मैंने मधुनाशिनी का प्रयोग किया, सबने Yes. मना किया और सब डरे हुए थे कि क्या डॉक्टर ने भी होगा। कहा था हम कुछ कह नहीं सकते, फिजिशियन को दिखाया था मैंने फेज 1 में, तो कह रहे अभी तक ये कंडीशन ही नहीं आई है कि किसी ने प्रेगनेंसी में पूछा कि मुझे मधुनाशनी खानी है। तो मैंने वो पूरा होल टिल 9 मंथ तक मैंने मधुनाशनी कंटिन्यू रखी, और क्योंकि मुझे इंसुलिन नहीं लगाना था, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी आया था गैस्टेशन डायबिटीज ये आया अब था। वैसे भी किसी किसी को प्रेगनेंसी में बढ़ मेरे को जाता है। आता है, तो इंसुलिन लगता है उसमें, क्योंकि उस पर भी दवाई नहीं लगती। तो मधुनाशनी से मतलब मुझे इतना फ़र्क पड़ा, मुझे मेरा HbA1c 6.5 से बल्कि 6.3 रहा, कभी बढ़ा नहीं। लो। और कुछ मेरा बच्चा भी मेरे साथ आया है, पौने 2 बच्चा पूर्ण स्वस्थ है, और सब कुछ अच्छे से हुआ। थैंक यू सो मच। तो ये एक नया एक्सपीरियंस शेयर किया है और कि hit and try था सर, वो प्रेगनेंसी में आप मधुनाशिनी ले सकते हो। क्या नाम बिटिया? हिमानी रावत है। हाँ हिमानी। और मेरे लिए ये भी हिट एंड ट्रायल था सर, स्वामी जी। हाँ, और ये पूरे परिवार को लेके आती है। सारे परिवार में कुछ तो ऐसे हमारे योग के प्रचारक हैं, योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पूरे परिवार को योग में लगाए रखते हैं। हाँ, और पूरे परिवार में कुछ लोग फालतू में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, योग नहीं करेंगे, आयुर्वेद नहीं खाएंगे, जहर खाएंगे, हम तो मरेंगे, हम तो ऐसे फालतू में झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डटे रहते हैं योगी आत्मा। हाँ भाई साहब। मेरा नाम गिरीश वाष्णव है, मैं दिल्ली से आया हूँ स्वामी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं 1 हफ्ते से यहाँ पर हूँ। जब मैं आया था मेरे सर में बहुत दर्द था, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और सर्वाइकल था। आज मैंने 1 हफ्ते से कोई भी दवा नहीं खाई है, ना पेंटोसिड डी ली है, ना डाइजिल ली है। मैं खाना खाने के बाद हमेशा डाइजिल लेता था और सुबह उठते ही पेंटोसिड डी लेता था। 1 हफ्ते में मुझे पूर्ण आराम हुआ है एसिडिटी से, सर्वाइकल से और सर दर्द से। क्या बात है। मैं परमपिता परमात्मा से सबकी ओर से और अपनी ओर से आप जैसे कर्म योगी के लिए दीर्घायु की कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आप जैसे पुरुष जितने दिन भी दीर्घायु रहें, हम सबका कल्याण ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद। ये कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, रोज़ दवाइयाँ खाते हैं, एसिडिटी की, सिर दर्द की, एलर्जी की, बहुत तरह की, सब बंद हो जाती है। और स्वामी जी मैं आपको बताऊं कि मेरा 7 दिन में जब मैं आया था 73 किलो वजन था, आज 70 किलो वजन है, 3 किलो वजन कम हुआ है। पता ही नहीं लगा कहाँ छिपा रखा है वजन। बहन जी को देना। धन्यवाद। वजन कम, सारी चीजें जो भी अनवांटेड चीजें है ना, सब कम हो जाती है। वेट से लेके, स्ट्रेस से लेकर के, बीपी शुगर से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, जो भी अनवांटेड चीज है सब धुलती चली जाती है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं हेमलता वाशने दिल्ली से। मैं स्वामी जी जब आई थी यहाँ पे, मेरे को बीपी, ये बैक पेन, सर्वाइकल इतना ज़्यादा था, स्टिफनेस बहुत थी, और मैंने किसी भी दवाई को हाथ नहीं लगाया। मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी था। आज मैं बहुत अपने आप को हल्का फील कर रही हूँ, और जो आसन मैं कर नहीं पा रही थी आज मैं अच्छे से वो भी कर रही हूँ। और वो दर्द कहाँ गया? पद्मासन में आधा घंटा बैठ जाती हूँ अब। और स्वामी जी मेरा वेट मेरा भी 3 किलो कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फास्टिंग 3 दिन कराई है। वैसे तो तेरा वजन ज्यादा है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत ये 4-5 किलो भी वजन ज्यादा होता है ना, तो तोंद सी बढ़ जाती है, और आदमी भूडा सा लगता है, शेप बिगड़ जाती है। चलो जी स्वामी जी, अपने आप को इतना हल्का फील कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तन भी हल्का, मन भी हल्का। आ जाओ भाई साहब। हाँ। जीवन ऐसे हल्का फुल्का फूल की तरह हो जाता है, ऐसे है? जैसे ये गुलाब के और ये फूल है ना, ये ओम स्वामी जी। स्वर्ण चंपा जी, बोलो बोलो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
मैं ज्ञानेश्वर भोसले बसमत हिंगोली महाराष्ट्र से आया हूँ स्वामी जी। स्वामी जी मेरा कोलेस्ट्रॉल 300 को छू रहा था। 2 महीने में मैंने लिपिडोम, अर्जुन छाल का और दालचीनी का काढ़ा लेके साथ में लहसुन के 2 कलियाँ सुबह शाम खाने से पूरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करके ये लिपिडोम गजब है। और लहसुन अर्जुन का भी साथ में प्रयोग कर लो, लौकी का कर दिया साथ में पूरा शरीर अंदर से धुल जाता है, पूरा न्यूट्रल कर दिया। मुझे बीपी बहुत जरूरी है ये, बहुत दवाइयाँ खाते रहते हैं रोज, कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, शुगर की, बीपी भी था और घुटने में और कमर में दर्द भी था। योगा बीपी भी ठीक हो गया? बीपी भी बिल्कुल ठीक हुआ स्वामी जी। बीबी भी ठीक है? हाँ स्वामी जी मेरी धर्मपत्नी के पेट में 2 साल से गड़बड़ थी। यहाँ मैं साथ में लेके आया हूँ, उनको नाभि ठीक करवाया, 3 दिन से अभी वो स्वस्थ है। ला नाभि धारण ठीक कर ली, वो भी ठीक। मैंने कहा ना बीपी भी ठीक और बीबी भी ठीक। चल आओ बिटिया। हाँ, खुश है मेरे बच्चे। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी मैं 2020 से मुझे रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गया। राम, आजकल बच्चों को होने लगा है, छोटी उम्र में, जवानों को तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस आ गया। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, RA-CRP, ANA, जो मेरा RA था वो 400 के करीब। 400 रामा, ये तो एक्यूट अर्थराइटिस बोलते हैं इसको। तो उसमें मुझे बायोलॉजिकल इंजेक्शन, स्टीरॉयड, फिर आपके पास 2 साल पहले आना शुरू किया था, वेलनेस में आई थी। बायोलॉजिकल तक पहुंच गई थी? ये राम, पहले पेन किलर, बाद में स्टीरॉयड। बायोलॉजिकल तो बहुत ही डेंजर होते हैं और एक इंजेक्शन 15, 20, 25 हजार का एक इंजेक्शन लगता था। 32,000 का एक इंजेक्शन लो। तो उससे भी डॉक्टर को पूछा कि कब तक, 1 महीना चलता था जब 3 इंजेक्शन इकट्ठे लगाते थे। तो जैसे ही वो 1 महीना डॉक्टर को पूछा कि ये कब तक चलेगा, 1 महीने के बाद फिर पेन आना शुरू हो जाता था। तो डॉक्टर कहते कि जब किडनी खराब होने लगेगा तब, जब तक किडनी खराब नहीं होगी तब तक देंगे। लोग क्या तर्क देखो इनके बेहुदे। फिर ये जुड़े तो आपसे बहुत पहले थे, पर यहाँ आने का नहीं बन रहा था। फिर जब आए तो इतना मतलब चलने तक दिक्कत होती थी। अब क्या हाल है? अब 2 साल तक बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस साल थोड़ा खाने में गड़बड़ किया है तो थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन 400 से मेरा पिछले साल जो मेरा RA फैक्टर था वो 45 तक था। इस बार थोड़ा सा बढ़ा है 82 तक। कोई नहीं बेटा, अब ये पीडानिल जूस और खाने पीने का वैसे ही करना, लेकिन अब बायोलॉजिकल बंद हो गए ना। वो तो आपने कसम दिलाई थी, वो तो ना मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। मैंने इसको बोला बिटिया को, बेटा नहीं खाना, ये नहीं लगाना है, बहुत ही खतरनाक होता है बायोलॉजिकल। तो चल बिटिया, अब परहेज मत तोड़ो ना बेटा। हाँ, ऐसे थोड़ा ध्यान रखो बस। खुश हो बाबू। ये RA फैक्टर, CRP, AVN, HLB-27, ये सब 100% नेगेटिव आता, थोड़ा परहेज करना पड़ता है। लो पीडानिल जूस। बाबा नमस्ते। नमस्ते मैया। कहाँ से आई? गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर से। हाँ। क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ बाबा जी, मेरा कान बह कर आया। कान बह रहा था तो जब इस्लामाबाद जाए कर आया तो डॉक्टरों ने दिखाया। मुआद आती थी, पस आती थी, तो रात को सो जाए तो कपड़ा भीग जाए। राम, इतनी निकलती थी, बस कपड़ा भी गीला हो जाता था और उसमें तो दुर्गंध सड़ांध आती है। हाँ, तो जब डॉक्टर ने दिखाया तो उन्होंने ये बोला कि इसका पर्दा घर का पर्दा पड़ेगा और नया पर्दा डालना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर यूँ हुआ बाबा जी कि मैं आस्था चैनल लगा लूँ 5 बजे। हाँ। मैं जब से देखती हूँ, जब रामलीला मैदान में आपने आंदोलन करा दिया, तब से देख रही है। पूरा कुनवा लड़ा है, यू बाबा जी की चेली है। पूरा कुनवा लड़ा है, यू बाबा जी की चेली है। अब भी नौकर तो बाबा जी की चेली है, जा बाबा जी मैं चेली हूँ तो तुम्हें भी चेला बना के छोड़ूंगी। तो बाबा जी मेरा याई से जो मेरी रात को भी आँख खुल जाए तो रात को भी कराई, और जंगल चलेगी तो जंगल में भी कराई और दिन में भी कराई। तो जहाँ भी खेत में जाए, कहीं पर भी जाए, नींद खुल जाए, अनुलोम विलोम करती, ठीक हो गई। अब तो बाबा जी आज 10 साल है कि मेरा कान नहीं बहता। लो 10 साल से ठीक कर लिया। और अच्छा भैया, उम्र कितनी हुई? 55 की। बस थोड़ा वजन और कम कर दीजिए। वजन के मारे तो आई हूँ। वजन के मारे आई है। एक बाबा जी सर्वाइकल को दर्द,
घोटून में भी यूँ कह दी, घोटों में भी दुख है, ग्रीस ना इनमें, ग्रीस ना, इन्हें भी बदलवाओ। बोले बाबा जी के पास जाऊंगी। हाँ ग्रीस भर देंगे तेरी। सुबह 1 चम्मच गाय का घी पीना, ठीक। और ये पेडानिल ऑर्थोग्रिट और ये खाने पीने में जो जूस बता रहे ना, हाँ। गिलोय, अरेवेला, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये पीना और खान पीने को परहेज करना, पतली हो जाएगी, मेरी बरकी हो जाएगी। आज धन्यवाद बाबा। बाबा मैं भूलू बहुत हूँ। भूलू बहुत है ना, भूलेगी ना आप। गाय का घी पियोगे ना तो दिमाग ठीक रहेगा। भूलने की बीमारी भी हो सकती है। आजकल ये रिफाइंड ऑयल खा खा करके सबके दिमाग का दिवालिया निकल गया है। हाँ, तो गाय का घी पिया करो। मेरा नाम पांडुरंग है, मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ। सर स्वामी जी, जनवरी में मैंने चेस्ट का एंजियोग्राफी किया था, तो 7 ब्लॉकेज 90% थे। तो डॉक्टर ने बताया कि ये आपको मल्टीपल ब्लॉकेज है, इसको बाईपास ही करना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से कहा तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं बाईपास का ये नहीं करूंगा। फिर डर लग रहा था कि वही ना मर जाए। ज्यादातर लोग हॉस्पिटल से जिंदा लौटते ही नहीं। कोरोना की बात नहीं, कोरोना में तो लोग डरते ही थे। काफी लोग हॉस्पिटलों में से 25 से 50% वापस लौटते ही नहीं, जो ऑपरेशन थिएटर में गए। ऐसे हालात है। फिर आपका इंडिया टीवी का प्रोग्राम मैं कम से कम 10 साल से देखता हूँ। तो ऐसे ही मैंने योगा, प्राणायाम, अर्जुन की छाल, लौकी और दालचीनी, उसका ही प्रयोग किया मैंने। अब क्या हाल है हार्ट का? अभी पूरा मुझे क्लियर हो गया, रिवर्स हो गया मेरा। रिवर्स कर लिया हार्ट ब्लॉकेज। चलो आओ। 90% हार्ट ब्लॉकेज मैंने रिवर्स किया है। बोल के 90% था। चलो आओ। और 3 दिन में ये मेरा 4 किलो ये वजन यहाँ पर कम हो गया। 3 दिन में 4 किलो? 3 दिन में बहुत 4 जल्दी किलो। ढा दिया भाई। आजा। 3 दिन में 4 किलो वजन उड़ा दिया। आओ मेरी बहना, जाओ खुश रहो। जय हो मेरी बहन, खुश रहो खुश रहो। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी, मैं गिर गई थी एक बार, चोट लगी मेरी पीठ में, तो दवाइयाँ खाने लगी हॉस्पिटल की, लेकिन उससे क्या हो गया, मेरी वो प्रॉब्लम बढ़ती गई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा ये लेफ़्ट साइड की सारी साइड सुन्न हो गई। बोलने में भी फ़र्क आ गया था, बोल भी नहीं पाती, मेरी बात समझ नहीं पाता था कोई भी घर पे। और फिर मैं बस बिस्तर में ही लेटी रहती थी। उनका यही था, दवाइयाँ दी, खाते रहो। उससे मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया और बोलने में दिक्कत थी। अकेली पड़ रहती थी, बल्कि सबको अपने अपने काम नजर आ रहे थे। तो स्वामी जी, फिर मैं आपकी प्राणायाम शुरू कर दिया। लेटे लेटे बैठ भी नहीं पाती थी। लेटे लेटे मैंने पूरा दिन मैं प्राणायाम करते रहना। लेटे लेटे उठ तो सकती नहीं थी, बस थोड़ा नींद आ ये गया। हिम्मत वाली बात है। उठ भी ना सकी तो लेटी लेटी लगी रही, हिम्मत नहीं आ रही। अब खड़ी हो गई। हाँ स्वामी जी, उसके बाद में कोई 2 साल मेरा ये चलता रहा। उसके बाद स्वामी जी मैंने बैठना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, अपना सारा काम करना शुरू 2 कर साल दिया। तक धीरज रखना, ये भी बड़ी बात है। क्या नाम है बहन? उषा। कहाँ से हो? शिमला, हिमाचल से। क्या बात है, बड़ी अच्छी आत्मा है भाई। स्वामी 2 जी, साल तक हिम्मत नहीं आ रही। वहाँ हमारा एक ना कटियार परिवार है, जो कि वहाँ एक अष्टधाल्य और चलाते हैं, स्टोर चलाते हैं। उन्होंने भी आपसे बात की मेरे बारे में कि उनको, आपने कहा नहीं उनको भी मत लेगा, उनको घर में ही करें। हाँ। तो फिर मैं करती रही। उसके बाद स्वामी जी मेरे शरीर में ना गांठें हो गई, टांगों में, यहाँ ये लाइपोमा गांठें हो जाती हैं। हाँ जी, और छाती में एक तरफ को, बाजू में। फिर मैं थायोगेट लेती रही और सिखा दो और प्राणायाम से। अब काफ़ी नरम है, काफ़ी ठीक है स्वामी जी। और मैं चल फिर अकेली इधर आई हूँ अपनी सहेली के साथ। अब सिस्टोग्रिट भी ले लेना, गांठें और जल्दी ले रही हूँ स्वामी जी, वो भी ले रही हूँ। अब तेरा जीवन पुष्प बच गया, नहीं तो मुरझा जाता। हाँ आओ बाबा, क्या ठीक किया? महाराज जी, आओ इधर आओ। मेरा वजन 105 था। 105 जी। और अब कितना है? अभी 77 पे आ गया। 77 पर। क्या नाम है? विट्ठल पिंपड़े। जाओ भाई, विट्ठल के लिए जोरदार हो। ये पूरा हिंगोली का पूरा ही ग्रुप है। आ जाओ। क्या ठीक किया? स्वामी जी, मुझे थायराइड था। थायराइड ठीक कर लिया। 9.4 तक था। ओह, अब ठीक है ना? 1.2 हो गया। लो 1.2 हो गया 9 से। थायराइड धनिया का पानी, कपाल भाती है। स्वामी जी, मुझे 350 तक था। ओए क्या चीज? 350 तक था। शुगर? डॉक्टर नहीं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर ने ऐसा कहा कि आप फट जाओगे। फट जाओगे? जी सर। आजा आजा। अब फटा नहीं, लिपिडोम लिया, लौकी का जूस लिया, ठीक हो गया। आओ। तूने क्या ठीक किया बाबू? मेरा वजन 77 था। 77? और उम्र कितनी? 13 साल। 13 साल का, उम्र 77। ये हमसे भी 15 किलो ज्यादा पहुंच गया था बच्चा। अब कितना हो गया? अभी 3 दिन में 73 हो गया बाबा। 73, 77 से 73।
3 ही दिन में। चल अब लगे रहे ना, हाँ मेरा जैसा पतला हो जा। हाँ ये मेरा बाप की जैसा हो गया तगड़ा। साहब ये हमारे आर्मी मैन है, क्या ठीक किया? लिगामेंट में प्रॉब्लम था, लेगामेंट ठीक कर लिया, टंगड़ी ठीक कर ली, श्रृंगी किया बढ़िया हो गया, श्रृंगी किया बढ़िया हो गया, टना टन। जाओ।